अब खबर भिंड जिले के दोहई पंचायत के चौकीपुरा गांव से, जहां पंचायत के सहायक सचिव के द्वारा लाखों रुपए के भ्रष्टाचार करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया। इस मामले को लेकर ग्रामीणों के मुताबिक सड़क बनाने के लिए जो राशि सरकार की तरफ से भेजी गई थी, उस राशि को गबन कर लिया गया और आज तक सड़कों के निर्माण का काम हो ही नहीं पाया। इन लोगों ने भी ये कहा कि 3 सड़कों को बनाने के लिए आई राशि में से 9 लाख रुपए का गबन हुआ है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिले से लेकर जिला पंचायत सीईओ, कलेक्ट्रेट, सीएम हेल्पलाइन नंबर तक शिकायत की, लेकिन आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई एक्शन किसी भी संबंधित अधिकारी की तरफ से नहीं लिया गया। इस तरह से पंचायत सहायक सचिव पर भ्रष्टाचार का ये गंभीर आरोप। कल हमको 15,000 रुपए राका मिश्रान मांगे थे, उनको सस्पेंड कर दिया था रोन तहसील में देके हमको वो आवास के बारे में। वो उसके बाद सस्पेंड कर दिया, फिर उनको बहाल कर दिए पंचायत में। 1 साल हो गई इसमें, पर कोरोना टाइम में ना सैनिटाइजर बटा ना मास्क बटे, कुछ भी पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है। मरलेला कॉम नहीं मिल रहा हमको। हमारे यहाँ जो सहायक सचिव था राघव मिश्रा, उसकी हमने शिकायत की थी। उसने हमारे यहाँ से लाखों रुपए का गबन कर लिया था, जिसकी मैंने शिकायत की। जनपद में 3 रोड हैं सीसी, जो कि मेन रोड से भोला घर की ओर, दूसरी रोड है मेन रोड से करतार सिंह के घर की ओर, तीसरी रोड है मेन रोड से कोमल के घर की ओर। 2 तालाब हैं, पर्कुलेशन टैंक और 2 शमशान घाट हैं, जो कि गांव वालों को अभी तक पता भी नहीं है कि शमशान घाट कहाँ है। गांव से काफ़ी दूर बना रहे हैं वो भी थोड़ा सा काम करके छोड़ दिया अधूरा। अभी तक ना तो शमशान घाट बने हैं, ना कोई तालाब बना है, ना कोई सीसी रोड बनी है हमारे यहाँ पे। तो चार्ज तो उसके पास पहले से था, सचिव के बाद वो बहाल हो चुका था। बहाल के अलावा वो पहले से ही जनपद पंचायत में था। उसको जीआरएस का जो कोड है, जो वो था, पासवर्ड था, वो गांव के दूसरे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे। ये शिकायत थी। वहाँ पे 2 तरह की शिकायतें हैं, सहायक सचिव की शिकायत है और सचिव की शिकायत है। ये भी बताया गया है कि सरपंच जो है हरिजन है, आदिवासी सरपंच, अनुसूचित जाति के सरपंच हैं और वो रोन में रहते हैं। उनको बुलाया गया है, सीईओ जनपद को कहा गया है कि वहाँ पे किसी इसका पूरा परीक्षण करके निष्पक्ष सिद्धांत दे। अगर ऐसी आवश्यकता होगी तो सचिव और सहायक सचिव दोनों को हटाकर किसी अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। वहीं टीकमगढ़ के पलेरा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन केंद्रों पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इस दौरान लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। तस्वीरें इस बात की गवाह। ये देखिए जरा, लोग लंबी लंबी लाइनों में सुबह से ही अपने अपने नंबर का इंतजार तो करते दिखे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। लोगों को वैक्सीन मिली भी नहीं, जिस वजह से वहां वैक्सीनेशन सेंटर पर विवाद भी हो गया, जिसकी सूचना मिलने के बाद तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाते नजर आए। खुरई में पुलिस ने मंत्री बगला के पीछे ऑफिसर कॉलोनी निवासरत पीएचई विभाग में पदस्थ इंजीनियर के शासकीय आवास में हुई चोरी का खुलासा किया है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया। इन चोरों के पास से पुलिस ने 50,000 रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी आरोपियों के बारे में पता लगाया जा सके, इस पूरे गैंग के बारे में पता लगाया जा सके। ना ही कहीं से ब्रेक किया गया था। तो उसी तारतम्य में हमने देखा कि जो उनके यहाँ पे जो चालक है, ड्राइवर है, काफ़ी गोलमोल जवाब देता रहा है। जब उसका हमने वेरीफाई करना प्रारंभ किया तो उसका जो नज़दीकी जो भांजा है सौरभ साहू, तो उनके द्वारा कनेक्टिविटी पाई गई और जब हमने कड़ाई से पूछताछ की तब उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। तो हमने 3 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। उधर भिंड में समाज सेवियों की ओर से कुंवारी नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जहां इस अभियान के तहत समाज सेवी ने कुंवारी नदी को बचाने का संकल्प लिया है। इस संबंध में ये समाज सेवी जिलाधिकारी सतीश कुमार एस से मिले। जानकारी देते हुए बताया कि अवैध तरीके से कुंवारी नदी के किनारे पेड़ काटे जा रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। हम कुंवारी नदी को, जो कि विलुप्ति की कगार पर खड़ी है, उसको बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम जागरूकता और संरक्षण के माध्यम से नदी को बचाने का एक दीर्घकालिक प्रयास करेंगे, जिसमें हम नदी को बचाने के लिए लगभग
5 साल में 5 से 10 लाख पौधे लगाने की योजना हमारी। और उसके अलावा हमारी सितंबर में यात्रा है, जो हम पूरी नदी की एक यात्रा रखेंगे, जिसमें हम उसके आसपास पाए जाने वाले जो गांव हैं दोनों तरफ, उनके युवाओं को वहां पर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। इस तरीके से हम जागरूकता एवं संरक्षण के माध्यम से नदी को बचाने के लिए और लोगों को आगे लाएंगे। उधर ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम के सफाई दारोगा को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सफाई दारोगा अशोक धवल नगर निगम के सफाई कर्मी लक्ष्मण खरे को लंबे समय से परेशान कर रहे थे। उससे वेतन देने के एवज में 5,000 रुपए की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त पुलिस से कर दी। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोर सफाई दारोगा अशोक धवल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उसे रंगे हाथों 5,000 की रिश्वत के साथ धर दबोचा। जिला टीकमगढ़ का स्वास्थ्य विभाग पिछले कुछ दिनों से विवादों के घेरे में है। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग के सागर संभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर विष्णुकांत खरे जांच करने के लिए टीकमगढ़ आए। बता दें, कोरोना काल में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अवैध तरीके से आउटसोर्स एजेंसियों की ओर से विभाग में भर्तियां की गई, जहां इन सभी मुद्दों को देखते हुए जांच फिलहाल चल रही है। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान के तहत सालों से लापता बच्चों को ढूंढने का काम किया जा रहा है, लेकिन हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई। लापता बच्चों में सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। पुलिस इतनी बड़ी संख्या में लापता हो रहे बच्चों के पीछे मानव तस्करी की वजह से इनकार कर रही है। फिलहाल बता दें आपको कि राजधानी भोपाल में 2007 से लेकर 2021 तक यानी कि 14 सालों में 201 लापता बच्चों को चिन्हित किया गया। इन बच्चों में सबसे ज्यादा 148 लड़कियां शामिल है, जबकि लड़कों की संख्या सिर्फ 53 है। एडिशनल एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान इन बच्चों को ढूंढने के लिए लगातार चल रहा है। हर जिले में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। राजेश सिंह भदौरिया भी भोपाल के नोडल अधिकारी है। उनका कहना है 201 लापता बच्चों में से 131 बच्चों का सुराग हाथ लग गया है। इनमें 18 लड़के 53 लड़कियां शामिल है। बाकी के बच्चों को भी जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। मंदसौर जिले के शामगढ़ में चौराहे के करीब बनी झुग्गी झोपड़ी को प्रशासन ने नोटिस देकर हटवाया। वैसे तो ये झुग्गी झोपड़ी कई सालों से यहीं पर बनी हुई थी। कई सालों से लोग यहां पर रह रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद इन झोपड़ियों को अब हटाया जा रहा है। इस दौरान झुग्गी झोपड़ी के लोगों के बीच और पुलिस की टीम के बीच नोकझोंक भी हुई। चलिए, इसी के साथ मध्य प्रदेश की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में 4:58 पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम 5 का प्राइम टाइम। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।